हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में कैलेंडर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप की। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो कि यदि बीते हुए कल से पहले यदि सोमवार था, मंगलवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता होती है, हमें उसको समझने की जरूरत पड़ती है। अगर वो हम नहीं समझ पाते हैं, अगर वहां पर हमें समझने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो अक्सर हम इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। आइए सबसे पहले हम उस टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जिसके बिना इन क्वेश्चनों को करना आसान नहीं होता है। एक बार जब हम उसको समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन विद इन हम 1 से 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम वो टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या सीखना है। यहां पर ये 4 शब्द हैं, के बाद, के पहले, से बाद और से पहले। जैसे कि आप सवाल में देख रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ कल के 8 दिन बाद, यानी के बाद, और जैसे कल से 3 दिन पहले तो से पहले। यानी यहां पर ये शब्द बार बार आते हैं। जब हम इनका अर्थ अच्छे से नहीं निकाल सकते तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की 100% संभावना रहती है। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखें, इसको समझें कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आपको इस तरीके से कहा गया कि 10 अगस्त के 5 दिन बाद, 10 अगस्त के 5 दिन बाद, और यहां पे लिखा हुआ है, सबको हम 10 अगस्त ही मान लेते हैं, 10 अगस्त के 5 दिन पहले, और यहां 10 अगस्त से 5 दिन बाद, और यहां 10 अगस्त से 5 दिन पहले। देखने में तो बहुत जरा सा अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका अर्थ थोड़ा सा अलग है, बस हमें वही सीखना है। जैसे ये लिखा हुआ है 10 अगस्त के 5 दिन बाद, यानी के बाद, ये जो दे रखा है के बाद, इसको अगर हम समझे तो इस के बाद का मतलब ये हुआ कि जो 10 तारीख है, 10 अगस्त है, इसके 5 दिन बीतने के बाद छठवां दिन कौन सा होगा। 10 अगस्त में हमने 5 दिन जोड़ा, जब ये 5 दिन बीत गए तो एक दिन और एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा दिन को हमें ध्यान रखना होता है, तब जाके हमारे पास कौन सा दिन आया, यानी 10 अगस्त के बाद 5वां दिन, यानी 16 अगस्त। 10 अगस्त के बाद 5वां दिन 16 अगस्त। अगर कहता है कि 10 अगस्त के 5 दिन पहले, तो 10 में से सीधे सीधे 5 घटा दो, आ गया 5 अगस्त। यानी अगर के पहले है तो 5 घटा दो। 10 अगस्त से बाद, देखिए के बाद और से बाद, 10 अगस्त से 5 दिन बाद, जब से लिखा होगा, जब से बाद लिखा होगा, तो यहां पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे सीधे 5 जोड़ो। अगर 5 दिन बाद कह रहा है तो 5 जोड़ दो, 6 दिन बाद कह रहा है तो 6 जोड़ दो। कब? जब से बाद दे रखा हो। तो यहां पे 10 अगस्त से 5 दिन बाद, तो 10 में हमने 5 जोड़ दिया। अगर कहे से पहले तो 10 में से सीधे सीधे 5 घटा दो, यानी 5 अगस्त। यहां क्या था? 16 अगस्त। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हम अक्सर गलतियां करते हैं, के बाद, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, यही सबसे ज्यादा आता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पर हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाएंगे कितने फास्ट। एक तरीका हम दिखाएंगे जैसे अब तक हम सीखते थे इमेज बना के, और एक तरीका अगर हम इमेज बना के ना करें, कितनी फास्ट इसको हम कर सकते हैं वैसे सिखाएंगे। अगर हम देखिए इसको इमेज बना के करें तो कैसे करेंगे। ये दिख रहा है क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, अगर हम इसकी इमेज बनाएं तो ये आज हो गया। यदि बीते हुए कल से, तो ये हमारा कल हो गया। कल से 5 दिन पहले, तो 1 2 3 4 5, नॉर्मल हमने 5 लाइनें खींच दी। सोमवार था, यानी ये क्या था, यहां मंडे था। तब आने वाले कल के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये आज है, ये आने वाला कल है,
आने वाले कल के 8 दिन बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा, जो अभी हमने आपको समझाया है, एक दिन एक्स्ट्रा, यानी 8 दिन पूरे बीतने के बाद 9वां दिन। अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें तो सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, सोमवार मंगल बुध, हमारा आंसर क्या आया, बुधवार। लेकिन ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, यह तो बहुत ही ज्यादा पुराना तरीका हो चुका, यानी ऐसे तो बच्चा भी हल कर सकता है, लेकिन आपको फास्ट करना है, बहुत तेजी से करना है, यानी आप क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ। अब आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, आपको इस सवाल को विद इन 1 सेकेंड में कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर जितने दिन दे रखे हैं उनको सबको आप काउंट कीजिए। जैसे एक दिन ये दे रखा है कल से 5 दिन पहले, 5 दिन ये दे रखे हैं, आने वाला कल एक ये दे रखा है, के 8 दिन बाद, के 8 दिन बाद, तो 8 दिन ये दे रखे हैं। अब के 8 दिन बाद है, यानी एक एक्स्ट्रा दिन हमें और साथ में लेके चलना है। तो देखिए एक ये हो गया, 5 ये हो गए, एक ये हो गया, 8 ये हो गए, और साथ में हमें एक और लेना है एक्स्ट्रा दिन, यानी के बाद है तो एक हमने और एक्स्ट्रा ले लिया। इनको सबको काउंट करो, 1 और 5 6 और 1 7, 7 और 9 कितने होते हैं, 16, 7 और 9 16 होते हैं। 16 को आप भाग कीजिए 7 से, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। आपने इसे 7 से भाग किया, कितना शेष बचा, 7 दूनी 14, 2 शेष बचा, बस काम खत्म। कितना बचा, 2 बचा, यानी सोमवार था, आने वाले दिन की बात कर रहा है कि बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार में 2 जोड़ दीजिए। सोमवार में जैसे ही आपने जोड़ा 2, तो उत्तर आ गया सोमवार, आंसर आ गया आपका बुधवार। जैसे ही आपने सोमवार में 2 जोड़ा, तो सोमवार में 2 जोड़ते ही आंसर क्या आ गया, बुधवार। तो एक तरीका तो यह है, एक तरीका यह है सीधे सीधे यहां पर आप काउंट करो और डायरेक्ट उत्तर निकालो। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अब हम बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे, अब हम क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखिए बीते हुए कल एक दिन ये हो गया, से 3 दिन पहले ये हो गए 3 दिन, बुधवार था, तो आगामी कल, कल ये हो गया, के 2 दिन बाद और प्लस 1, 2 दिन ये हो गया, क्योंकि के 2 दिन बाद दे रखा है तो एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी 1 दिन ये, 3 दिन ये, 1 प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि आगामी कल 1 दिन ये हो गया, और प्लस 2, 2 दिन ये, और 1 दिन बाद एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। कितना हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, यानी क्या कह रहा है, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 8 का मतलब क्या हुआ, 8 को जब आपने 7 से भाग किया कितना बचा, 1 शेष बचा। 1 शेष का मतलब क्या है, आपने बुधवार में, बस बुधवार में 1 जोड़ना है, आपका आंसर आ गया गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, यानी आपको इमेज बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यदि आने वाले कल, तो एक दिन यह हो गया कल के 4 दिन बाद, यानी एक दिन तो ये, और के 4 दिन बाद का मतलब 4 के साथ एक और हमें एक्स्ट्रा दिन लेना है। उसके बाद तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, यानी बीता हुआ कल एक दिन ये हो गया, उससे 4 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए कितने दिन हो गए, 4 4 8 और 3 11। अगर आपने 11 को 7 से भाग करा, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। अब पूछ रहा है कि 4 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी रविवार में अगर आप 4 घटाओगे, संडे में अगर आप 4 घटाओ तो कितना आएगा, बुधवार। यही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब यह है कि इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, यानी जितने दिन, जो भी दिन दे रखे हैं उन पर काउंटिंग करो। जैसे यहां कल तो 1 काउंटिंग हो गई, 4 दिन तो 4 काउंटिंग हो गई, के बाद कह रहा है तो हमें 1 एक्स्ट्रा लेके चलना है, फिर यहां पे कल दे दिया तो 1 काउंटिंग इसकी हो गई, और 4 दिन कह रहा है तो 4 काउंटिंग इसकी हो गई। इस तरीके से आप काउंट करो। अगर पहले का सवाल है, पहले को पूछ रहा है तो घटा दो, अगर आगे का सवाल है तो जोड़ दो।
कब? ये काम हम तब कर पाएंगे जब हमें ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा जब क्लियर होगा कि के बाद में हमें क्या करना है, के पहले, से बाद और से पहले में क्या करना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना। जितना दिन आगे की बात कर रहा है उतने जोड़ दो और जितने दिन पहले की बात कर रहा है उतने घटा दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात के बाद वाली है। इसको करते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो एक्स्ट्रा दिन है, एक हमेशा इसको काउंट करते हुए चलेंगे। अगर हमने ये काउंट नहीं करा तो अक्सर हमारा क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे से इस टाइप के क्वेश्चनों को करते हुए आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर क्वेश्चन से संबंधित या टॉपिक से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।